बीवी की कहानी बताना स्टार्ट किया कि मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरी बीवी को सिर्फ पैसों से प्यार करती है, उसको पैसों का लालच है। और मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, उनको भी पैसों का लालच है। और मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मुझे गाली देती है, खाना नहीं देती है। आपका और हमारा जो मनीष कश्यप था ना, वो एक नंबर का नेता बन गया है जी। आपको क्या लगा एक नंबर का गुंडा बन गया? ना ना ना, एकदम पक्का नेता बन गए हैं। मतलब पहले यूट्यूबर थे, रिपोर्टर थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए तो नेता बन गए, लेकिन पक्का वाला नेता नहीं बन गए। अब जो है एकदम पक्का वाला नेता बन गए। अब कैसे हम ये बात बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये सबसे पहली खबर है जो हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा खबर है, वो जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें मनीष कश्यप को एगो समाचार वाला नाम का जो चैनल के पत्रकार महोदय हैं, मनीष कश्यप को जो लगातार बोल रहे थे कि तुम ये करता है वो करता है, तुम नहीं बोल रहा था, मतलब जैसे भी बलबल करके मनीष कश्यप को जो उलझा रहा था, वो पत्रकार महोदय का पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश मतलब कि मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़ा हुआ था, क्यों पड़े हुए थे, पता चल गया है। वो उनका जो है कहीं और से लिंक है। मनीष कश्यप के दुश्मन जो है उनसे लिंक मिला है, इसलिए वो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे थे। इसलिए उस दिन जो वीडियो वायरल हुआ था, नहीं दिखाए थे, जिसमें बोल रहे थे कि पूर्णिया जिस दिन जाइएगा ना, उस दिन लिख दीजिएगा खाली फेसबुक पर, तो बता देंगे। हाँ, वही पत्रकार महोदय का बात कर रहे हैं, तो उनका पर्दाफाश हो गया है। क्या हुआ है इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी खबर है, और तीसरी सबसे बड़ी खबर है, बिहार में चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले जो है नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरी का एकदम बम्फर धमाका ऑफर, कहिए बम्फर बहाली निकाल रहे हैं। फिर बिहार पुलिस में 78,000 वैकेंसी आने वाला है। एकदम नौकरी लूट लो भाई, चुनाव है अगले साल, ये चलते नौकरी मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पता नहीं पहले पवन जी और हमारे अक्षरा जी, अब नया विवाद शुरू हो गया है। खेसारी लाल जी और हमारे काजल राघवानी जी इतना गंदा आरोप लगा दिए हैं हमारे खेसारी लाल यादव पर। अब पता नहीं सच है कि झूठ है। तो ये चौथी सबसे बड़ी खबर है, ये हम आपको देंगे। विवाद क्या है, मैटर क्या है। और पांचवी सबसे बड़ी खबर है, अक्षरा सिंह जी को फिर से धोखा मिल गया। एक तो पहले पवन सिंह धोखा दे दिए, अब दूसरा तरफ जो है जनसुराज भी धोखा दे दिया। बेचारी का नामे नहीं है, कहाँ नहीं है। चलिए, पांचवी खबर अक्षरा सिंह जी को लेकर के है, जनसुराज को लेकर के है। पांचवी खबर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आराम से पांचों खबर पर डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, पहले लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। चलिए आइए खबर पर आते हैं, बकवास बंद करते हैं। तो सबसे पहली खबर है हमारे मनीष कश्यप को लेकर के, और वो है कि मनीष कश्यप एक नंबर पक्का जो है, एक मतलब नेता बन गए हैं, एक नंबर के नेता। अब एक नंबर का नेता कहने का मतलब क्या होता है? जैसे नेता तो बहुत लोग होता है, नॉर्मल नेता, लेकिन असली नेता किसको कहते हैं? असली नेता उसको कहते हैं जो मंच पर चढ़ के या माइक पकड़ के ये लंबा चौड़ा जो है भाषण करते हैं, उनको हम कहते हैं पक्का नेता। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मनीष कश्यप जी झारखंड पहुंचे। अभी झारखंड में चुनाव है, आपको पता होगा। झारखंड के हजारीबाग से हमारे भाई साहब खड़ा है, उनका नाम जरा हम बताना चाहेंगे, प्रदीप प्रसाद जी। तो प्रदीप प्रसाद जी जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका नामांकन हो रहा था, तो वहीं मनीष कश्यप पहुंचे और स्टेज पर चढ़ के माइक पकड़ के ये लंबा चौड़ा भाषण, मतलब पक्का नेता वाला काम कर रहे हैं। अब वीडियो क्लिप देखिएगा, तनका सा नहीं दिखाना चाहते हैं, देखिए। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन, कमर कस लीजिए। ये झारखंड के अस्मिता का सवाल है, झारखंड के युवाओं का सवाल है, झारखंड का सवाल है। आप सभी अगर तैयार हैं तो हमारी सरकार आएगी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार पे जिस प्रकार से पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की काम की थी, उस प्रकार से काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनको यहाँ से भगाएंगे। तैयार हैं आप सभी? तो बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? कौन कौन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। ये देखिए, यहाँ की माताएं और बहनें भी तैयार हैं। लीजिए, तो अब हमारे मनीष कश्यप, आपके हमारे मनीष कश्यप
पक्का नेता बन गए हैं। अब आपको लगता है कि नहीं कि पक्का नेता बने हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए ये आते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी खबर। एक दिन कुछ दिन पहले की बात है, बहुत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें मनीष कश्यप को एक पत्रकार महोदय जो है, समाचार वाला उनका चैनल है, वो पत्रकार महोदय लगातार बोले थे लाल चौक पे कब गए थे मोदी जी, कब गए थे लाल चौक पे, 370 को लेकर कब गए थे, आप खाली राम मंदिर का ठेका ले लिए हैं, आप ये कर दिए हैं, आप वो कर दिए। मतलब लगातार मनीष कश्यप पे नहीं चढ़ल जा रहे थे। हर जगह खबर फैल रहा था कि जो देखिए मनीष कश्यप रेला गए, मनीष कश्यप ठेला गए, मनीष कश्यप ये वो फलान टिकान धिमकान, जय श्री राम। मतलब ऐसा हो रहा था ना, तो कहने का मतलब है पता चल गया है, वो जो पत्रकार महोदय है उनका पर्दाफाश हो गया है, वो मनीष कश्यप पर काहे चढ़ रहे थे। तो फोटो दिख रहा होगा आपको, जी हाँ, ये जयराम महतो जी हैं। अब महतो जी के बगल में हमारे वही समाचार वाले पत्रकार महोदय हैं। दरअसल बात यह है कि मनीष कश्यप जी और जयराम महतो जी का टकराव हो गया है और शायद आगे भी होता रहेगा। तो इसीलिए कि मनीष कश्यप और जयराम जी का दुश्मनी चल रहा है, मतलब दुश्मनी नहीं, मतलब विरोधी हैं एक दूसरे के। तो इसलिए जो पत्रकार महोदय है इनका जयराम महतो अपने होंगे, कहीं पसंद के होंगे, तो इसलिए मनीष कश्यप पे चढ़ गए होंगे, क्योंकि भैया जयराम महतो के दुश्मन है मनीष कश्यप। मतलब दुश्मन नहीं है, विरोधी है, ओपोनेंट हुआ ना, विरोधी जो कहिए। तो जो विरोधी हुए मनीष कश्यप, तो ये भी पत्रकार महोदय सोचे कि जयराम महतो का विरोधी है मनीष कश्यप, तो मेरा भी विरोधी है, और इसलिए चढ़ गए। यही पर्दाफाश हो गया है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या यही सच बात है जो हम कहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए दोस्त, तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है अगले साल विधानसभा का, वो चुनाव से पहले बिहार में बम्पर बहाली, बम्पर वैकेंसी और एकदम सरकारी नौकरी का बहार आ गया है। अभी फिर से जो है बिहार सरकार, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने 78,000 बिहार पुलिस की भर्ती के लिए बहुत जल्दी आवेदन चालू करने वाले हैं। मतलब जो लोग बिहार पुलिस बनना चाहते हैं एकदम रेडी हो जाइए, 78,000 वैकेंसी आने वाला है, एकदम नौकरी लूट लीजिएगा। यही हम आपको ये भी बताते चले कि 21,000 का तो चल रहा है प्रक्रिया सिलेक्शन, और 20,000 का तो औपचारिकता पूरा हो गया। मतलब आप समझिए कि अब खाली उनको जाएगा ज्वाइनिंग लेटर और डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी ही नौकरी मिल रहा है। तो जितने बिहार के लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, एकदम लग जाइए। सोच रहे हैं हम भी बिहार पुलिस में भर्ती हो जाए, लेकिन फिर हम सोच रहे हैं कि फिर आप लोगों को न्यूज़ कौन देगा। छोड़िए बिहार पुलिस में, आप लोग जाइए जो लोग चाहते हैं, हमको रहने दीजिए, हम आप लोगों को खबरें सुनाएंगे, यही में मजा आता है हमारा। चलिए अब हम आपको चौथी सबसे बड़ी खबर, हमारे प्यारे दुलारे खेसारी लाल यादव जी, भोजपुरी के गायक कहे, अभिनेता कहे, उन पर हमारी काजल राघवानी जी ऐसा आरोप लगा दी है, बोली है कि जो ये खेसारी लाल यादव है, हमको बोलते थे कि मेरी पत्नी जो है वो अच्छी नहीं है, मुझे प्यार नहीं करती है, हम इसको डिवोर्स दे देंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। और ये खेसारी लाल यादव जो है हमको कह के हमको, मतलब काजल राघवानी को, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, मतलब खेसारी लाल यादव जी से हमारा ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। तो खेसारी लाल यादव जी काजल राघवानी को झांसा में रखे हैं, 5 साल रिलेशनशिप में रहे हैं, इश्क मोहब्बत प्यार इबादत में, और बोले हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे काजल, हम तुमसे शादी करेंगे काजल, ऐसा खेसारी लाल बोले हैं। और उसके बाद जब शादी का बारी आया है तो काजल राघवानी को एकदम धक्के मार के जिंदगी से बाहर कर दिए एकदम। मतलब ये पता नहीं भोजपुरी जगत में क्या होता रहता है। सबसे पहले हम काजल राघवानी जी को सुनाना चाहेंगे, सुनिए काजल राघवानी जी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। ऐसे बहुत सारी लड़कियों ने फेस किया है और इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ के साथ खेला है, और स्टिल ही इज प्लेइंग, अभी भी खेल रहे हैं। और मैं तो चाहूँगी कि जैसा वो इंसान है उसको वैसी लड़की मिले, महादेव करे कि उसको वैसा मिले और वो बर्दाश्त करे जो उन्होंने हम जैसी लड़कियों को फेस करवाया है। और वहाँ पे मेरे सामने कई लोगों ने बोला कि बाबू वो सुसाइड कर लेगा, वो मर जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे पटाना था, अच्छा, पटाने के लिए, मतलब पहले दूसरे दिन से उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। ये तब की बात है जब आप लोग डेट कर रहे थे? नहीं, ये स्टार्ट है। अच्छा, ये स्टार्ट है। फिर 2 दिन में उनको प्यार भी हो गया। हाँ 2 दिन। हाँ, फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बीवी की कहानी बताना स्टार्ट किया कि मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी बीवी को सिर्फ पैसों से प्यार करती है, उसको पैसों का लालच है, और मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, उनको भी पैसों का लालच है, और मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है,
मुझे गाली देती है, खाना नहीं देती है, मैं रात को भूखा सो जाता सारी हूँ। बातें वो हैं जो उन्होंने अपने मुंह से कही हैं अपनी बीवी के बारे में। यस, उसके बाद मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, हम लोग बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर उसका, मैं बीवी से बात नहीं करता, कहीं मतलब सालों से हमारी बात नहीं हुई है, हम लोग रिलेशन में नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें होने के बाद, हर चीज़ होने के बाद लड़की पट गई फिर कैरिंग उतनी होने लगी, फिर सुसाइड करने का, रोना धोना, पैरों में गिरना, ये सब चीज़ें बहुत हुआ मेरे पास। वाह क्या बात है सर, मतलब भोजपुरी का तो हमको समझ में ही नहीं आता है। कभी अक्षरा सिंह को, पवन सिंह को लेकर के, और फिर अब काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव जी को लेके क्या चल रहा है भोजपुरी में कह नहीं सकते हैं। क्या सच में खेसारी लाल यादव जी ऐसा किए हैं, नहीं किए हैं? जो भी लगता है आपको, आपका राय विचार है भैया कमेंट बॉक्स खुला है, इसको लेकर के जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए तो सबसे बड़ी खबर और लास्ट 5वां खबर है हमारे पास आपके लिए। बेचारी अक्षरा सिंह का तो एकदम करियर खराब हो गया जी। पहले भोजपुरी जगत से उनको निकाल दिया गया, मतलब निकाल इसलिए दिया गया कह रहे हैं कि पहले जितना उनका फिल्म गाना पवन सिंह जी के जोड़े आता था, अब तो नहीं आ रहा है ना। खैर, तो पहले तो उनको भोजपुरी जगत से हाथ धोना पड़ गया। उसके बाद वो जॉन सूरज में ज्वाइन हुई थी ये पिछला साल नवंबर में, 2023 नवंबर में। तो अब हुआ था कि चलो जॉन सूरज से कहीं टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगी। बेचारी का तो नाम ही गायब हो गया। जॉन सूरज लिस्ट जारी किया है अपने स्टार प्रचारक का कि कौन कौन आदमी जो है उनका प्रचार प्रसार करेगा, कौन कौन हीरो सब, हीरोइन सब प्रचार प्रसार करेगा। उसमें अक्षरा सिंह का नाम ही नहीं है। मतलब अक्षरा सिंह फालतू में जॉन सूरज में ज्वाइन हो गई, बेचारी का तो नाम ही नहीं आया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह को कहीं टिकट दे दे जॉन सूरज, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं। काहे नहीं लग रहा है? क्योंकि जॉन सूरज जिस दिन स्थापना हुआ था उस दिन अक्षरा सिंह नहीं दिखाई दी थी। अब पता नहीं अक्षरा सिंह जी का करियर का क्या ही कुछ होने वाला है। जॉन सूरज तो इनको मौका दे नहीं रही है, क्योंकि एक दिन और इंटरव्यू में अक्षरा सिंह जी से पूछा गया था कि क्या आप जॉन सूरज से लड़िएगा, तो बोली थी ना ना अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बेचारी अक्षरा सिंह को भी धोखा मिल गया, सबको धोखा मिलता है। बेचारे पवन सिंह को धोखा दे दिया बीजेपी वाला, अब अक्षरा सिंह को धोखा दे दिया। सब धोखा दे देता है यार, हमको भी सब धोखा दे दिया है। नहीं, हमको कोई धोखा नहीं दिया। चलिए दोस्त, यही थी सबसे बड़ी खबर। कैसा लगता है आपको? कैसा लगा आपको ये वीडियो के इस खबर के बारे में? जो कुछ भी लगा है कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।